नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा के त्योंथर सहित कई इलाकों में किसानों के लिए बारिश आफत बनी है। ओलावृष्टि से रबी की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बीती रात अचानक जोरदार बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरे हैं, जिससे किसानों के खेत में खड़ी फसल खराब हो गई। तेज बारिश और ओलावृष्टि से चना, अरहर, सरसों और गेहूं जैसी कई फूलदार फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसानों का यह भी कहना है कि वह अपनी सारी रकम लगाकर फसल तैयार कर रहे थे, लेकिन तेज बारिश और ओलावृष्टि ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। त्योंथर तहसील के मलपार, महुली, तुर्कागोदर सहित ज्यादातर गांवों में रात और सुबह ओले गिरने के साथ बारिश शुरू हुई है। ओले गिरने के साथ किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई, क्योंकि ओले गिरने के साथ उनकी फसलें खराब हो गई हैं। वहीं किसानों ने मुख्यमंत्री से सर्वे कराकर मुआवजा राशि देने की मांग की है। जिले में पहले हुई ओलावृष्टि का मुआवजा न मिलने का मामला किसानों के द्वारा पहले भी उठाया जा चुका है। पहले हुई ओलावृष्टि में रीवा जिले में 607 गांव की फसल प्रभावित हुई थी, लेकिन नुकसानी का आकलन 20% से ज्यादा नहीं दिखाया गया था। प्रभावित किसानों को मुआवजा की राशि भी नहीं मिल पाई थी। जिले में 9 तहसीलों पर इसका प्रभाव पड़ा था। खरीफ सीजन की फसलों को बाढ़, बारिश और सूखा ने पहले ही नुकसान पहुंचाया था। रबी फसलों में किसानों को अच्छी कमाई की उम्मीद थी। इस बार देश में रिकॉर्ड तोड़ गेहूं की बुवाई भी की गई है। किसानों की कोशिश थी कि खेतों में गेहूं की बम्पर पैदावार से अच्छी कमाई हो जाए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बदले मौसम ने किसानों के अरमानों पर पानी फेरना शुरू कर दिया है। राज्यों के कई इलाकों में बहुत तेज बारिश दर्ज की गई। उधर मौसम विभाग का कहना है कि अभी 1-2 दिन और बारिश हो सकती है। ऐसे में किसानों का अनाज का संकट गहरा सकता है। रीवा कृषि विभाग के ब्रिजेश तिवारी ने बताया कि गेहूं और जौ की फसलों में जहां ओलावृष्टि कम हुई है, वहां काफी फायदा होगा, लेकिन चना, मसूर की फलीदार फसलों में ओलावृष्टि से नुकसान भी होगा। लेकिन जिले में कहां ओलावृष्टि से कहां कितना नुकसान हुआ है, यह सर्वे के बाद ही पता चल पाएगा। बेमौसम हो रही बरसात से आप किसानों को क्या नुकसान हुए हैं? आज 2 दिन से लगातार बेमौसम बरसात होने के कारण और ओलावृष्टि होने के कारण किसानों की बहुत सारी फसलों को नुकसान हुआ है, जो कि जिनमें सरसों, मसूर, चना और आलू जैसे लगभग 75% फसलें नष्ट हो चुकी हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूं कि किसानों की फसलों का सर्वे करा करके मुआवजे की राशि प्रदान की जाए। आलू और अन्य सब्जियों में लगभग कितने प्रतिशत नुकसान हुए होंगे? लगभग आलू में लगभग 60 से 65% नुकसान हुआ है, जो कि पूरी तरह से झुलस गए हैं। यदि आलू के खेतों में जाकर ये देखा जाए कि आलू कितनी मात्रा में झुलसा है, तो लगभग 60 से 65% झुलस गया है। आपका नाम? राम सुमरन मिश्रा, ग्राम डुनिया मिश्रान, पोस्ट रेही, तहसील त्योंथर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। जिले में बारिश और साथ में ओलावृष्टि हुई, तो फसलों को कितना नुकसान हुआ वर्तमान में जो फसल होगी? कल रात्रि में जो बारिश हुई है, तो उसमें खाद्यान्न फसलों में गेहूं और जौ में इतनी ज़्यादा क्षति नहीं हुई है, बल्कि जो जहाँ पे सिंचाई के संसाधन कम थे उनको लाभ ही हुआ है बारिश से। रही बात दलहन और तिलहन की, तो दलहनों में चना है, मसूर है, इनको कुछ हद तक क्षति पहुंच सकती है, खासकर जो फसलें थोड़ा सा विलम्ब से बोई गई हैं। लेकिन जो समय पर बोनी हो गई है और फलियों में घेंटियां लगने लगी हैं, तो उनमें मसूर और चने में उतनी ज़्यादा क्षति नहीं हो सकती है। कहीं कहीं से रिपोर्ट आई है कि ओलावृष्टि भी हुई है, तो ओलावृष्टि का विस्तृत जब तक सर्वे ना किया जाएगा तो क्षति का आकलन करना अभी संभव नहीं है। लेकिन अगर ओलावृष्टि में ओला की साइज़ ज़्यादा बड़ी साइज़ और ज़्यादा इंटेंसिटी में अगर जहाँ पे ओलावृष्टि हुई है, तो निश्चित ही लगभग सभी फसलों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुँचेगा। धन्यवाद।